कैसे हो मेरे सारे स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दीपशिखा पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, जीबीएम कॉलेज गया से। बच्चों, आज हम जो होम साइंस का जो चैप्टर लेकर के आए हैं वो प्रसार शिक्षा से है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रसार शिक्षा की परिभाषा, प्रसार शिक्षा की विशेषता और प्रकृति के बारे में बात की थी। आज मैं जो आपको बताऊंगी वो है प्रसार शिक्षा के दर्शन। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो है प्रसार शिक्षा के दर्शन। यदि देखा जाए तो प्रसार शिक्षा किस पर आधारित है? मानव जीवन के कल्याण पर। और किस तरह के मानव जीवन के कल्याण पर? जो ग्रामीण परिवेश से संबंधित हैं, क्योंकि प्रसार शिक्षा का उद्देश्य यही था कि ग्रामीण जीवन के लोगों का उत्थान करना, उनके मनोवृत्ति विचार में परिवर्तन लाकर उनका सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, तो क्योंकि ये भी चीज़ स्पष्ट थी कि प्रसार शिक्षा का उद्देश्य मानव का सर्वांगीण विकास करना है और व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, मनोवृत्ति में परिवर्तन लाकर गांव के लोगों के रहन सहन के स्तर तथा जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर उनको समाज की अन्य धारा से जोड़ना है। ठीक है, जैसा कि बच्चों गीता, वेद, पुराण, उपनिषद और बाइबल, कुरान आदि ग्रंथों में मानव कल्याण की चर्चा की गई है तथा मानव के आत्मोन्नति पर प्रकाश डाला गया है। इसी प्रकार प्रसार शिक्षा में मानव कल्याण के लिए कार्यक्रम बनाए जाते हैं और इसकी शिक्षण विधियां, दर्शन सभी कुछ मानव के सर्वांगीण विकास या ये कहें कि चतुर्मुखी विकास पर आधारित होता है। भारतीय दर्शन की आधारभूत बातें जैसे कि मान लीजिए ज्ञान है, दान है, तप है, त्याग है, तपस्या, बलिदान, सहयोग, सहभागिता, उपकार, करुणा, सहानुभूति आदि सभी कुछ का प्रसार शिक्षा में समावेश किया गया है। ठीक है, तो प्रसार शिक्षा के दर्शन को कुछ प्रमुख भागों में बांटा गया है, जो कि मैंने आपको इस चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए हम लोग एक एक पॉइंट पर नज़र डालते हैं और समझते हैं प्रसार शिक्षा के दर्शन को। सबसे पहला है व्यवहार में परिवर्तन लाना। प्रसार शिक्षा इस बात पर बल देता है कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार सामान्य नहीं होता है और सभी व्यक्ति का व्यवहार एक समान नहीं होता है। तो सभी लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, और ये परिवर्तन सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं। तो प्रसार शिक्षा का पहला दर्शन क्या है कि व्यवहार में परिवर्तन लाकर लोगों को जो पुरानी धारणा है या ऐसी धारणा जो उनके विकास में बाधक बन रही है, उनको समाप्त करके उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना और नित्य नई चीज़ों को सिखाना जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। दूसरा है स्वैच्छिक सहभागिता। प्रसार शिक्षा का दर्शन इस बात पर बल देता है कि गांव के लोगों का इस प्रकार की शिक्षा में स्वैच्छिक सहभागिता होनी है चाहिए, यानी कि वह स्वयं सीखने के लिए प्रेरित हो, उत्साहित हो और सीखना चाह रहे हो। मान लीजिए बच्चों, कोई बच्चा है और वो पढ़ना नहीं सीखना चाहता या गिटार बजाना नहीं सीखना चाहता और हम उसे ज़बरदस्ती गिटार बजाना सिखाएं, तो वह बच्चा मन से गिटार बजाना नहीं सीख पाएगा और उसमें पारंगत नहीं हो पाएगा। तो यह सबसे आवश्यक है कि जिस व्यक्ति को हम लोग ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, वह व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से इस कार्यक्रम में सहभागिता अपनी प्रस्तुत करे। तीसरा दर्शन ये कहता है लोग सबसे बड़ा संसाधन, यानी कि यह लोग पर आधारित है कि प्रसार शिक्षा में जब तक लोग सम्मिलित नहीं होंगे तब तक प्रसार शिक्षा अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएगा। और इन लोगों की कैसी सहभागिता होनी चाहिए? स्वैच्छिक सहभागिता, यानी लोगों पर ही यह शिक्षा आधारित है। जितने लोग मिलेंगे, जितने लोग सीखने के लिए प्रेरित होंगे, उतने लोगों से जो है ये प्रसार शिक्षा का सबसे बड़ा रिसोर्स संसाधन है। क्योंकि अगर हम कोई शिक्षा गांव में देने जाएं, जैसे
खेत खलिहान को किस प्रकार देखना है, या खेती की प्रक्रिया किस तरह से नवीन तकनीकियों को अपना कर करना है। लेकिन गांव में जाएं और शिक्षा देने का प्रयास करें, पर लोग इकट्ठा ही ना हो, लोग सुनने में रुचि ही ना दिखाएं, लोग जो है सहभागिता ही ना दें, तो हमारा सबसे बड़ा संसाधन क्या है? लोग हैं। तो जब लोग ही सम्मिलित नहीं होंगे तो प्रसार शिक्षा अपने उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर पाएगा। तो प्रसार शिक्षा का दर्शन है लोग, यानी लोग होंगे तो वो प्रसार के सबसे बड़े संसाधन होंगे। अगला है सामूहिक प्रयास। प्रसार शिक्षा का दर्शन यह व्यक्त करता है कि प्रसार शिक्षा में केवल प्रसार कार्यकर्ता का सहयोग नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रसार कार्यकर्ता के साथ साथ गांव का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, पंचायत समूह, सीखने वाले व्यक्ति सभी तत्पर होकर इस सामूहिक प्रयास में भाग लें। जैसे मान लीजिए आज कोरोना वायरस फैला है, तो गांव में अगर एक व्यक्ति है या डॉक्टर है, प्राथमिक चिकित्सक हैं, तो उनकी जिम्मेदारी ही नहीं है, बल्कि इस कार्यक्रम में सभी लोग, गांव के लोग, महिलाएं, बच्चे, जो मुखिया हैं, वो सरपंच हो, सब लोग मिलकर के भाग लें और सब अपना कार्य बांटें। जो सिखाया जा रहा है उसको सीखें, उसको फॉलो करें, अपने घर में भी वो प्रक्रिया अपनाएं, तब ये शिक्षा जो है सफल मानी जाती है। तो प्रसार शिक्षा इस दर्शन पर काम करता है कि लोगों का सामूहिक प्रयास इस प्रकार की शिक्षा में होना चाहिए। अगला है सतत एवं अंतहीन शिक्षा। प्रसार शिक्षा कहीं रुकने वाली शिक्षा नहीं है कि एमए कर लिया, खत्म हो गया, उसके बाद अपना मन किया तो कोई कोर्स किया। ये सतत, और ये कैसे उत्पन्न होगी? जब जब आवश्यकता होगी या जब जब किसी चीज़ की हमें ज़रूरत होगी, या क्या होगा कि कोई घटना घटेगी, तब तक इस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होगी, और इस प्रकार की शिक्षा निरंतर चलती रहेगी। इस शिक्षा का कोई अंत नहीं है। मान लीजिए आज ये शिक्षा सिखानी हो कि बच्चों को हमें कैसे पढ़ना लिखना सिखाना है, आगे चल कर के टेक्निक आ जाएगी कि बच्चों को कंप्यूटर किस तरह सिखाना है, फिर आगे चल कर के आएगा कि बच्चों को कंप्यूटर की एडवांस टेक्नोलॉजी किस तरह से सिखानी हो। तो ये शिक्षा कभी रुकती नहीं है, निरंतर चलने वाली शिक्षा है। अगला है कि ये अनौपचारिक शिक्षा पर बल देता है, कि प्रसार शिक्षा का दर्शन इस बात पर बल देता है कि इस प्रकार की शिक्षा के लिए किसी भी प्रकार का पाठ्यक्रम, किसी भी प्रकार का विद्यालय या चार दीवारी या व्यक्ति या जो निर्धारित समय, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगला है लचीली विधि। प्रसार शिक्षा का दर्शन इस बात पर बल देता है कि इस प्रकार की शिक्षा में लचीलापन होना चाहिए। हम देश काल परिस्थिति के अनुसार इस प्रकार की शिक्षा में परिवर्तन ला सकें। जैसे अगर हम गए गांव में बताने कि जो है किस प्रकार से अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए आप किन किन खाद्य पदार्थों का सेवन करें, लेकिन हम जाने पर वहाँ देख रहे हैं कि वहाँ के लोग बाढ़ के पानी से जूझ रहे हैं। तो उस समय ये दायित्व तो बनता है कि हम उस शिक्षा को छोड़ करके जो तत्काल समस्या वाली शिक्षा है या तत्काल आवश्यकता वाली शिक्षा है, उसको हम पहले प्रदान करें। तो इस प्रकार की शिक्षा में लचीलापन भी होना चाहिए, जो कि प्रसार शिक्षा के दर्शन के अंतर्गत आता है। अगला है करके सीखना। प्रसार शिक्षा का दर्शन इस बात पर बल देता है कि प्रत्येक व्यक्ति को करके सीखना है, यानी कि केवल ये सैद्धांतिक या जो है नहीं है, इसको व्यवहार में लाना है। जैसे गांव में प्रसार कार्यकर्ता ये बता करके चला गया कि किस प्रकार कुकर में भोजन बनाए, तैयार करें, तो केवल उसको सुनना नहीं है, बल्कि उसको अप्लाई भी करना है। गांव की जो गृहिणी है उसको सीखे कुकर में कैसे खाना बनाया जाए, बनाने पर क्या लाभ होगा। तो यह करके सीखने की प्रक्रिया है। अगला है कि प्रसार शिक्षा का दर्शन इस बात पर बल देता है कि देखकर विश्वास करना, यानी कि प्रसार शिक्षा का जो प्रसार शिक्षक है वो जो प्रक्रिया बता रहा है, गांव वाले उस पर विश्वास करें। ग्रामीण जन जो इस शिक्षा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इस शिक्षा पर विश्वास करें। बिना विश्वास के वह अपने जीवन में इसको अपना नहीं पाएंगे। अगला है अपनी सहायता स्वयं करो, यानी प्रसार शिक्षा का दर्शन इस बात पर बल देता है
कि ग्रामीण जन को इतना सशक्त बना देना है कि वह अपनी सहायता स्वयं कर सके, उन्हें प्रत्येक चीज़ों के बारे में जानकारी हो। जैसे एक ग्रामीण महिला अपना उद्योग शुरू करना चाहती है तो उसको यह बताना, समझाना कि किस तरह कुटीर उद्योग शुरू किए जाते हैं, फंड कहाँ से मिलता है, आपको किन किन लोगों से बात करना, बैंक से ऋण किस प्रकार लेना है। तो उस महिला को इतना सशक्त बना देना, उनको सारी सुविधाओं से अवगत करा देना कि वह अपनी सहायता आगे चल कर के स्वयं कर सके और लोगों को भी जागरूक कर सके। अगला है लोगों के साथ मिलकर कार्य करना। प्रसार शिक्षा में लोग आपस में मिलजुल करके काम करते हैं और यही प्रसार शिक्षा का दर्शन भी है कि जब लोग मिलजुल करके काम करेंगे तो एक ज्ञान दूसरे लोगों के पास प्रसारित होगा और इससे जो है ना केवल एक व्यक्ति लाभान्वित होगा बल्कि उस ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बहुत से लोग लाभान्वित होंगे। अगला है स्थानीय संस्कृति एवं रीति रिवाज को महत्व देना या प्राथमिकता देना। प्रसार शिक्षा इस बात पर बल देता है, इसका दर्शन इस बात पर बल देता है कि हम कभी भी ग्रामीण परिवेश की संस्कृति और रीति रिवाज से परे नहीं हटेंगे। वहाँ के रीति रिवाज और संस्कृति को प्राथमिकता देते हुए, लोगों के संस्कृति और रीति रिवाज का सम्मान करते हुए, उनकी परिस्थिति और देश काल के अनुसार ही उन्हें शिक्षा प्रदान करना है जिससे कि लोग ग्रहण कर सकें। और अगर वह प्राचीन मान्यताएं जो कि आज के समय में वो निराधार हैं, जिनकी उपयुक्तता नहीं है, गलत हैं, तो उनके प्रति भी जागरूक करना है जिससे कि उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन आए, सोच में परिवर्तन आए और दृष्टिकोण में परिवर्तन आए। तो इस प्रकार आपने देखा कि प्रसार शिक्षा का दर्शन कुछ प्रमुख बातों पर निर्भर करता है, जिसमें हम एक बार समराइज कर दे रहे हैं। व्यवहार में परिवर्तन, स्वैच्छिक सहभागिता, लोग सबसे बड़ा संसाधन, सामूहिक प्रयास, सतत एवं अंतहीन शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, लचीली शिक्षा, करके सीखना, देखकर विश्वास करना, अपनी सहायता स्वयं करो पर आधारित, लोगों के साथ मिलकर कार्य करना, स्थानीय संस्कृति एवं रीति रिवाज को प्राथमिकता देना। आशा करते हैं बच्चों कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। आप इस पेंडेमिक कंडीशन में अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई पर भी फोकस करिए।